नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हमारी क्लास है मुग़ल साम्राज्य की। आज दूसरी क्लास है। तो आज मुग़ल साम्राज्य की दूसरी क्लास में जो है तो हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, जिसका शासनकाल दोस्तों 1530 से लेकर 1540 तक और 1555 से लेकर 1556 तक रहा था। बचपन का नाम क्या था दोस्तों? नसरुद्दीन मोहम्मद खोजमीर था हुमायूं का बचपन का नाम। जन्म कब हुआ था? 1508 में हुआ था काबुल में दोस्तों। 1508 में जन्म हुआ था काबुल में हुमायूं का। माता कौन थी? माहम बेगम थी और पिता थे बाबर। गद्दी पर बैठने से पहले बदख्शां का सूबेदार था दोस्तों। हुमायूं जो है गद्दी पर बैठने से पहले बदख्शां का सूबेदार था, जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है। हुमायूं जो है बचपन से ही घुड़सवारी व तीरंदाजी में जो है माहिर था। राज्याभिषेक कब हुआ था दोस्तों? 1530 में राज्याभिषेक हुआ था आगरा में दोस्तों। बाबर ने जो है अपने मरने से पहले जो है बाबर को अपना उत्तराधिकारी जो है बनाया था। 1531 में कालिंजर दुर्ग को घेरा दोस्तों। बाबर ने जो है 1531 में जो है कालिंजर दुर्ग को घेरा, जो कि बांदा यूपी में है। यह प्रताप रुद्र देव के अधीन था दोस्तों। यह जो है प्रताप रुद्र के अधीन था। यहाँ एक संधि हुई थी। तो दोस्तों यहाँ जो है एक संधि हुई थी। यह हुमायूं का प्रथम अभियान था। 1532 में दोहरिया या देवरिया का युद्ध जीता दोस्तों। 1532 में जो है दोहरिया या देवरिया का युद्ध जीता, जो कि हुमायूं वर्सेज महमूद लोदी और शेरशाह सूरी को हराया था दोस्तों। महमूद लोदी को हराया था हुमायूं ने, और शेरशाह सूरी ने जो है महमूद लोदी का जो है साथ दिया था। 1532 में जो है चुनार का किला घेरा था दोस्तों। 1532 में जो है चुनार का किला घेरा था। यह किसके अधीन था? तो शेरशाह सूरी के अधीन था चुनार का किला। यह मिर्ज़ापुर में है। इसमें भी संधि हुई थी हिंदू बेग के माध्यम से दोस्तों। हिंदू बेग जो है हुमायूं का सेनापति था। इसके माध्यम से जो है चुनार के किले में जो है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच जो है एक संधि हुई थी, जिसमें शेरशाह सूरी ने जो है हुमायूं की सभी शर्तों को मान लिया था और कहा था, अगर दिल्ली की गद्दी के लिए कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपने बेटे कुतुब खां के नेतृत्व में जो है एक सेना भेजूंगा दिल्ली की गद्दी की सहायता के लिए। फिर 1533 में से दीनपना पुस्तकालय की स्थापना की थी दिल्ली में दोस्तों। 1533 में जो है दीनपना पुस्तकालय की स्थापना की थी दिल्ली में। 1539 में बंगाल या गौड़ प्रदेश को जीतकर उसका नाम जन्नताबाद कर दिया था दोस्तों। 1539 में जो है बंगाल का पुराना नाम था, गौड़ प्रदेश को जीतकर जो है उसका नाम जन्नताबाद कर दिया था। और जब यह बंगाल अभियान पर गया था तो दिल्ली का नियंत्रण जो है शेख बहलोल को के हाथों में दे गया था। कि शेख बहलोल से कहा था, भैया इतना मैं बंगाल होकर आऊँ, इतने तुम दिल्ली का ख्याल रखना है, दिल्ली की देखभाल करना। तो बंगाल विजय के दौरान जो है हिंदाल ने शेख बहलोल की हत्या करके जो है खुद को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया था दोस्तों। बंगाल विजय के दौरान जो है हिंदाल दोस्तों हुमायूं का भाई था। इसने जो है शेख बहलोल की हत्या करके खुद को जो है दिल्ली का सम्राट घोषित कर लिया था। अब जैसे ही हुमायूं को यह पता चला कि हिंदाल ने जो है शेख बहलोल की हत्या करके खुद को दिल्ली का सम्राट घोषित कर लिया है, तो अब हुमायूं जो है बंगाल से वापस दिल्ली की ओर भागा। तो वहीं पर इससे एक गलती हो गई, जो कि जीटी रोड से आ गया। तो वहाँ पर जो है जीटी रोड पर जो है अफगानों का शासन था। तो वहीं पर जो है चौसा का युद्ध हुआ 1539 में दोस्तों। चौसा का युद्ध हुआ 1539 में। चौसा जो है बिहार में पड़ता है। हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी के बीच हुआ था चौसा का युद्ध, जिसमें जो है हुमायूं की हार हुई थी और शेरशाह सूरी की जो है जीत हुई थी। करमनाशा नदी में कूद गया और एक व्यक्ति निजाम बिश्ती ने जो है इसकी जान बचाई दोस्तों। जब हुमायूं हार गया तो करमनाशा नदी में अपनी जान बचाने के लिए कूद गया, और करमनाशा नदी में जो है एक व्यक्ति निजाम बिश्ती ने जो है इसकी जान बचाई। जब इसकी जान बचाई तो हुमायूं ने कहा कि भैया, जब मैं दिल्ली की गद्दी पर दोबारा आऊँगा तो एक दिन के लिए राजा तुमको भी बनाऊँगा। चमड़े के सिक्के दो लोगों ने चलवाए दोस्तों। चमड़े के सिक्के जो है दो लोगों ने चलवाए थे। पहला था मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि एक सुल्तान था। दूसरा था निजाम बिश्ती, जिसने जो है
चमड़े के सिक्के जो है चलवाए थे दोस्तों। अब निज़ाम बिस्ती को जो है एक दिन के लिए सुल्तान बनाया गया था, जब जो है 1555 में जो है हुमायूं दोबारा जो है दिल्ली की गद्दी पर आता है, तो जब निज़ाम बिस्ती को जो है एक दिन के लिए जो है सुल्तान बनाता है। फिर 1540 में जो है कन्नौज में बिलग्राम का युद्ध हुआ दोस्तों। फिर 1540 में जो है कन्नौज में बिलग्राम का युद्ध हुआ। यह हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। इसमें शेरशाह सूरी जीता था और दिल्ली पर सेकंड अफगान वंश की स्थापना की थी। कन्नौज बिलग्राम के युद्ध के बाद जो है हुमायूं जो है दिल्ली छोड़कर भाग गया था। हुमायूं भागकर आगरा गया, आगरा से पंजाब और सिंधु गया, और सिंधु से जो है ईरान भाग गया। फिर जो है 1541 में हमीदा बानो बेगम से शादी कर ली दोस्तों। 1541 में जो है हमीदा बानो बेगम से जो है शादी कर ली। इसी बीच पुत्र अकबर का जन्म हुआ 1542 में दोस्तों। इसी बीच जो है 1 साल के बाद पुत्र अकबर का जन्म हुआ 1542 में। पंजाब में राणा बीरसाल के यहाँ जो है अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। अब 1555 में हुमायूं वापस आया दोस्तों। 1555 में जो है वापस आया। इन 15 सालों में अपनी शक्ति को दोबारा एकत्र करके दोबारा पाकर जो है दोबारा दिल्ली पर हमला करने के लिए, आक्रमण करने के लिए जो है 1555 में जो हुमायूं वापस आया। और 1555 में जो है मच्छीवाड़ा, जो कि पंजाब में है, मच्छीवाड़ा के युद्ध को जीता। यह अफगानों के खिलाफ था, तो अफगानों को जो है इसने हरा दिया था। फिर 1555 में जो है सरहिंद का युद्ध जीता दोस्तों। 1555 में जो है सरहिंद का युद्ध जीता। हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था, जिसमें जो है सिकंदर शाह सूरी जो है हार गया था दोस्तों। सिकंदर शाह सूरी कौन था? तो सूरी साम्राज्य का जो है दोस्तों अंतिम शासक था। इसी युद्ध के बाद जो है हुमायूं ने अकबर को लाहौर का सूबेदार बना दिया। तो दोस्तों इसी युद्ध के बाद जो है अकबर को लाहौर का जो है सूबेदार बनाया गया था। और 1556 में जो है दीनपना पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरकर जो है हुमायूं की मौत हो गई थी दोस्तों। ये दीनपना पुस्तकालय वही है जो कि 1533 में जो है इसको हुमायूं ने बनवाया था। और 1556 में जो है दीनपना पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरकर जो है इसकी मौत हो गई थी। स्टैनली लैनपोल ने कहा था हुमायूं के जीवन को लड़खड़ाता जीवन कहा था, क्योंकि हुमायूं का जीवन जो है गद्दी पर बैठने से लेकर और मरने तक तो जो है इधर से उधर ही जो है भागता रहा, और अंत में जो है लड़खड़ाते हुए ही अपनी जान दे दी या उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूंनामा रचना गुलबदन बेगम की दोस्तों। हुमायूंनामा रचना जो है गुलबदन बेगम की है, जो कि गुलबदन बेगम जो है इसकी चचेरी या सौतेली बहन थी। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा। याद रखें दोस्तों, हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। हुमायूं रविवार को पीले वस्त्र, शनिवार को काले वस्त्र और सोमवार को जो है सफ़ेद वस्त्र पहनता था। यह ज्योतिष में बहुत विश्वास रखता था दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हुमायूं जो है ज्योतिष में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था। इसलिए जो है यह रविवार को पीले वस्त्र, शनिवार को काले वस्त्र और सोमवार को जो है सफ़ेद वस्त्र जो है पहनता है दोस्तों। अब आता है अकबर। अकबर का शासनकाल रहा था दोस्तों 1556 से लेकर 1605 तक रहा था अकबर। अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 में हुआ था। अमरकोट पंजाब में हुआ था। राणा बीरसाल के यहाँ पर जो है हुआ था। बचपन का नाम क्या था? जलाल था अकबर का बचपन का नाम। उपाधि क्या थी दोस्तों? अरश आसियानी थी दोस्तों। अरश आसियानी उपाधि थी। मुगल काल में सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा था? 49 वर्ष का रहा था अकबर का। शासनकाल कब से कब तक था? 1556 से लेकर 1605 तक था शासनकाल। माता कौन थी? हमीदा बानो बेगम थी, जिनको मरियम मकानी की जो है उपाधि भी दी गई थी दोस्तों। माता थी हमीदा बानो बेगम। पालन पोषण किसने किया था दोस्तों? सुल्तान बेगम ने किया था, जो कि अस्करी की पत्नी थी दोस्तों। अकबर का पालन पोषण जो है सुल्तान बेगम ने किया था, जो कि अस्करी की पत्नी थी। अस्करी कौन था दोस्तों? हुमायूं का भाई था। बाबर की बहन खानजरा बेगम दोस्तों। बाबर की बहन खानजरा बेगम थी। और धायमा कौन थी? अनगा थी दोस्तों। धायमा कौन होती थी? धायमा जो है किराए का दूध पिलाने वाली या अपॉइंट की जाने वाली धायमा होती थी। और अकबर को जो दूध पिलाने के लिए जो है कई सारी धायमा को जो है
अपॉइंट किया गया था दूध पिलाने के लिए। अकबर ने पहली शादी 1551 में की थी रुकैया बेगम से। दोस्तों अकबर ने जो है पहली शादी की थी 1551 में रुकैया बेगम से, जो कि इसके चाचा की लड़की थी रुकैया बेगम। 1555 के सरहिंद के युद्ध में युवराज घोषित हुआ। दोस्तों 1555 के युद्ध में जो है सरहिंद के युद्ध में जो है युवराज घोषित हुआ। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।